हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपी सर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आर.एस. अग्रवाल बुक चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको कुछ सवालें हल करके दिखाई थी। चलिए आज कुछ सवालें आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से आज आपको आगे की सवालें हल करा के बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊँगा। केवल शॉर्ट ट्रिक लगाऊँगा और आपका उत्तर आपके सामने होगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आज मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक से समझा कर रहा हूँ। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 21 है क्या। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल ध्यान से देखो, आपके बोर्ड के सामने क्या है, सवाल क्या हो रही है, चल रही है। ठीक ना, बिल्कुल ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 21 है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। 1/3, 2/9, 5/6 और 4 कितने 27। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। ठीक है ना। इसका क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ये हमसे पूछा है। एलसीएम कितना है ये हमसे क्या है पूछा है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक, तो इसका हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्त। ठीक ना, लघुत्तम समापवर्त। एलसीएम की सबसे पहले आप परिभाषा जान लो। एलसीएम की परिभाषा होती क्या है। ठीक, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर संख्याएं क्या हो, p/q के रूप में हो, p/q यानी अंश बटे हर के रूप में हो, तो क्या करना है, अगर उसका एलसीएम बोला है तो अंश वालों का निकालो एलसीएम और हर वालों का निकालो एचसीएफ। अगर यहाँ पर एचसीएफ बोल देता तो अंश वालों का निकालते आप एचसीएफ और हर वालों का आप निकालते क्या, एलसीएम। ठीक है ना, जो बोलेगा उसको ऊपर वाले का निकालना है। ठीक है ना, चलो मेरे साथ तैयार हो जाओ। देखो 1 2 5 4 का क्या निकालूंगा, 1 2 5 4 का क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा, क्योंकि एलसीएम बोला है। ठीक, तो 2 5 4, 1 2 5 4 का एलसीएम निकालो। देखो इसका एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। 20 वह छोटी से छोटी संख्या है, आप एलसीएम निकाल कर देख लेना। ठीक है ना, 20 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी और एक से भी क्या होगी, कट ही जाएगी। ठीक, तो 20 हो गया आपका एलसीएम। ठीक है ना, 20 क्या होगा आपका एलसीएम और नीचे वालों का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ 3 × 1। 9 को क्या लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ 3 × 3। 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 3 × 2। 27 को क्या लिख सकता हूँ, 27 को लिख सकता हूँ देखो 3 × 3 × 3 × 3। देखो 3 × 9 तेरे कितने 27। 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें, 3 सभी में कॉमन है तो 3 ही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक ना, 3 ही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। 20/3 क्या मिला हमको, 20/3 मिला। 20/3 ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। देख लो किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। 20/3 ही आपका सही उत्तर आएगा। देखा कितना आसान तरीका लगाकर समझाया, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगा। अब चलिए अगली सवाल। अगली सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ देखो। ठीक है ना, बिल्कुल बोर्ड पर नजरें गड़ा लो। क्वेश्चन नंबर 22 है 2/3, 2 में कितने 3, फिर इसके बाद 3/5, फिर इसके बाद क्या है 3/5 के बाद कितना है 4/9, 4/7 सॉरी 4 कितना 7। फिर इसके बाद क्या है 4/7 के बाद 9/13, 9 में कितने 13 का क्या करना है हमको, एलसीएम निकालना है। यानी लघुत्तम समापवर्त कितना है ये हमसे पूछा है। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त, जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक ना, लघुत्तम समापवर्त कितना है ये हमसे पूछा है। तो क्या करो, लघुत्तम समापवर्त बोला है तो ऊपर वालों का निकालो लघुत्तम और नीचे वालों का निकालो महत्तम। ठीक, तो ऊपर वालों का लघुत्तम निकालोगे 2 3 4 9, 2 3 4 9 का निकाल लो। यहाँ पर 2 3 4 9 निकालो। देखो यहाँ से निकालता हूँ इसको, देखो 2 से काटो, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटे, 2 दूनी 4, 9 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से काटो 1 3 1, फिर इसके बाद क्या 9। अब 3 से इसको काट दो, 3 3 1 कम, ये भी 3 त्रिकाई, फिर इसके बाद 3 से फिर काट दो, 3 त्रिकाई 9, दूनी 18, दूना कितने 36, 18 दूना कितने 36। एलसीएम मिल गया हमको 36।
अब देखो नीचे वालों का निकालता हूँ HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसका क्या करो आप HCF निकालो, किसका, हर वालों का। 3 5 7 13, 3 5 7 13, देखो 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, तो बटे में लिख दो 1, बस 36 ही क्या होगा आपका सही उत्तर आएगा, ठीक ना। 36 बटे 1 यानी 36, 36 ही आपका क्या होगा सही उत्तर आएगा, ठीक है ना। देख लो किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा, बिल्कुल 36 ही आपको सही उत्तर आएगा। देख लो कितना शॉर्ट ट्रिक लगा के आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लग रही है और आपका उत्तर आपके सामने है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये सवाल आपको फंसा सकती है, बिल्कुल इसको मेरे साथ बोर्ड पर नज़रें गड़ा के देखो। मेरे समझाने के बाद आप इस सवाल को बिल्कुल बिना आंखें बंद करके हल करेंगे, ठीक ना। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 23, 1 क्या है 0.8 है, ठीक ना। 1 क्या है 0.8, फिर इसके बाद 0.36, फिर इसके बाद क्या है 0.36 के बाद तथा 0 कितना 9, 0.9 का लघुत्तम समावर्त कितना है, का लघुत्तम यानी LCM, लघुत्तम यानी LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्त कितना है, ये हमसे पूछा है। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है। देखो क्या करो, दशमलव के आगे कितने अंक है, 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है लेकिन इसमें 1 अंक है, तो क्या कर दो, इसका क्या कर दो, इसमें भी दशमलव के आगे 2 अंक बना लो, ठीक। तो क्या लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो 0.90 लिख सकते हो ना। अब देखो दशमलव के आगे 2 अंक सभी में बन गए, अब इनका क्या कर दो, दशमलव हटा दो, तो इसको मैं लिखूंगा 108 बटे में कितने 100, दशमलव का 1 उसके आगे 2 अंक है, 2 जीरो लगा दो, ठीक। अब इसके बाद 36 बटे में कितने 100, फिर इसके बाद 90 बटे में कितने 100, ठीक ना। दशमलव का 1 उसके आगे 2 अंक है, 2 जीरो लगा दो, ठीक। अब क्या करो, अंश बटे हर और अंश बटे हर के रूप में संख्याएं हो गई। अब इनका क्या करो, LCM बोला है तो ऊपर वालों का निकालो LCM और नीचे वाले का निकालो क्या HCF, ठीक। तो 108 36 90 का आप क्या करो निकाल लो LCM, 108 36 90 का निकालो क्या LCM, ठीक। LCM निकालोगे, 2 से काटो, 2 पंजे कितने 10, 2 चौको 8, फिर ये कितना 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 45 बार कट गया, ठीक। अब क्या करो, फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे तो ये 2 दूनी कितने 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 नामा 18, फिर इसके बाद ये 45 नहीं कटेगा, ठीक। अब 3 से काटो, 3 नमे कितने 27, 3 त्रिकाई कितने 9, फिर 3 1 कम 3, 3 पंजे 15, 15 यहाँ कितने 45। अब क्या करो, फिर इसको 3 से काटो, 3 त्रिकाई 9, 3 1 कम 3, 3 पंजे कितने 15, 3 से फिर काटो, 1 कम 5 उतर जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक। अब 5 से काट दो तो ये कट गया, ठीक। अब क्या करो, इसकी कर लो मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी कितने 10, 10 दूने कितने 20, 20 यहाँ कितने 60, 60 त्रिक कितने 180, ठीक है ना 180, फिर 18 दूने 36, 18 3 54, 180 तिहाई कितने 540, 180 तिहाई कितने 540, तो LCM कितना मिला 540 मिला, ठीक। तो LCM के स्थान पर रखो आप 540, क्या है LCM है, ठीक है ना, LCM लिख दो यहाँ पर 540 आ गया आपका LCM। नीचे वालों का क्या निकालना है HCF, 100 ये भी है, 100 ये भी है, 100 ये भी है, तीनों क्या है 100 ही है, तो 100 ही क्या होगा आपका HCF आएगा। अब क्या करो, 1 0 से 1 0 क्या कर दो कट कर दो। अब 54 में 10 का आप भाग दोगे तो कितना होगा, 10 का भाग दोगे तो 10 पंजे कितने 50, दशमलव लगाओगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक ना। 10 चौको कितने 40, 5 दशमलव कितने 4, 5.4 ही आपके क्या होगा सही उत्तर होगा। देख लो किसी ऑप्शन नंबर पर है 5.4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा, 5.4 ही आपका सही उत्तर आएगा, ठीक है ना। आप चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा और आपका उत्तर आपके सामने होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल ध्यान से देखो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है,
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त क्रम से 8 तथा 48 है। महत्तम यानी HCF, HCF कितना है, HCF बराबर कितना है 8 और LCM बराबर कितना है 48 है, ठीक है ना। और एक संख्या अगर उसमें क्या बोला है, एक संख्या अगर 24 हो, इनमें से एक संख्या 24 हो, दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 8 तथा 48 है, यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो क्या करो, देखो मैं एक आपको फार्मूला बताता हूँ। किन्हीं दो संख्याओं का, मान लो ये पहली संख्या है, ये क्या है दूसरी संख्या है, ठीक। तो किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF इंटू LCM के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो HCF क्या है, HCF है 8 इंटू LCM क्या है 48 है, और ये बराबर, और यहाँ देखो पहली संख्या क्या बोला है 24 बोला है, पहली संख्या 24 है तो हमको दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है ना। पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या निकालो। 24 एक कम 24, 24 दूना कितने 48, अब 8 दूनी कितने 16, तो दूसरी संख्या कितनी मिल गई बताओ, 16 मिली। दूसरी संख्या क्या होगी 16 होगी, ठीक ना। देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझाया। देख लो किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा, 16 ही आपका सही उत्तर आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगाया, देखो इतना आसान तरीके से आपको समझाया। अगर इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक की सवालें आपको पाना है तो मेरे साथ आप एंड तक बने रहिए, आप एक के बाद एक शॉर्ट ट्रिक की सवालें पाएंगे मेरे साथ। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर क्या है 25 है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 25, उसको भी शॉर्ट ट्रिक लगाकर हल कराऊंगा, ठीक ना। देखो क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक 7700 है, ठीक ना। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF, ठीक है ना। HCF कितना है, HCF बराबर कितना 11 है, ठीक ना। लघुत्तम समापवर्त देखो कितना है, यानी LCM, LCM कितना है 7700 है, ठीक है ना, 7700, ठीक। अब इसमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या 275, दूसरी संख्या हमसे पूछा है, तो बस इससे पहली वाली सवाल के तरीके से ही आपको हल करना है। बिल्कुल उसी तरह की सवाल है, बस संख्याएं क्या है चेंज है, बाकी टाइप क्या है वही है। तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF इनटू LCM के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। यही तो फार्मूला हमने लिखवाया था, दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM इंटू HCF इंटू LCM के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। एक संख्या क्या बोला है 275, दूसरी हमको नहीं मालूम है, बराबर HCF कितना है 11 है इंटू LCM कितना है 7700 है, ठीक। काट दो इसको, 11 कम 11, 11 दूनी कितने 22, अब यहाँ से बचा कितना 5 बचा, 11 पंजे 55, कट गया 25, 25 एक कम 25, 25 तिया कितने 75, अब देखो यहाँ से बचा कितना 2 बचा, तो ये कितना हो गया 20 हो गया। अब देखो 25 का भाग नहीं जाएगा, 10 जीरो लगा दो। अब इसके बाद देखो ये 200 हो गया, 25 अट्ठे 200, तो देखो यहाँ से दूसरी संख्या क्या मिली जी, दूसरी संख्या मिली 308, दूसरी संख्या क्या मिली जी 308 मिली, ठीक ना। देख लो किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा, 308 ही आपका सही उत्तर आएगा, दूसरी संख्या 308 ही होगी, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगेगी इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 26 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्त, 12 के दो गुणज हैं, गुणज का मतलब पहाड़ा, ठीक ना। 12 के दो गुणज मतलब 12 का पहाड़ा, ठीक ना। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक ना, लघुत्तम समापवर्त, ठीक। LCM कितना है, LCM बराबर कितना है 1056 है, ठीक ना, 10 कितना 56 है, ठीक।
एलसीएम 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है, एक संख्या क्या है 132 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। 12 के दो गुणज हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि एक संख्या क्या है 12a है और दूसरी संख्या क्या है 12b है, ठीक है ना। तो एक संख्या को मैं मान लेता हूँ 12a और दूसरी संख्या को क्या मैं मान लेता हूँ 12b। अब दो संख्याओं का गुणनफल 12a इंटू 12b, दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याएं हैं ना, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होगा बराबर होगा, ठीक है ना। जो संख्या माना है वो क्या है 12 का गुणज, 12 का गुणज दो गुणज हैं, तो 12 ही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है, ठीक ना, बड़े से बड़ा क्या होता है पहाड़ा होता है। तो 12 है आपका क्या होगा एचसीएफ होगा इंटू एलसीएम कितना दिया हुआ है 1056, 10 कितना 56, ठीक। अब यहाँ से क्या कर लो 12 दोनों में कॉमन है तो 12 निकाल लो आप बाहर, तो 12 बाहर निकालोगे तो a इंटू कितने b अंदर बचे। अब यहाँ से देखो यहाँ से भी 12 आप निकाल लो कॉमन, तो 12 जब आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ से कितने 12 का कॉमन निकालना यानी क्या होता है भाग देना होता है, ठीक ना, बिल्कुल भाग दे दो। यहाँ से आप भाग दोगे तो देखो ये कितनी बार भाग जाएगा 12 अट्ठे कितने, देखो अब यहाँ से ये 8 बार कटा, अब यहाँ से देखो ये भी कितना होगा 8 बार ही कटेगा, ठीक है ना, 8 बार में कट गया, 88 बार में कट गया, ठीक। अब यहाँ से देखो 12 से 12 कट गया, a इंटू बी बराबर देखो, अब देखो यहाँ से 88 को मैं क्या करूं, देखो इसको सहअभाज्य संख्याओं में क्या करना है तोड़ना है 88 को, ठीक। तो इसको अगर आप सहअभाज्य संख्याओं में तोड़ोगे तो सहअभाज्य संख्याओं को तोड़ना है यानी क्या उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है ना, एचसीएफ क्या होना चाहिए 1। तो मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू कितने 11 लिख सकता हूँ, 8 इंटू कितने 11 लिख सकता हूँ, या इसको ऐसे लिख लो 11 इंटू 8, ठीक ना, 11 इंटू कितने 8 लिख लो, ठीक, 11 इंटू 8 मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक। अब देखो a का मान 11 है और b का मान कितना 8, a का मान 11 है और b का मान कितना 8, ठीक है ना। तो देखो संख्याएं हमने क्या मानी थी 12a, तो a का मान तो हमको 11 मिल गया, तो देखो पहली संख्या क्या हो गई 12 इंटू a का मान कितना 11, तो 12 में 11 का आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा आपको 132 मिलेगा, जो आपको एक संख्या दी हुई है 132 ही दी हुई ना संख्या, तो 132 तो वो संख्या दी हुई है, ठीक ना। तो हमको जांच क्या करना है b का मान जांच करना है, देखो और 12b का मान कितना है देखो 8 है, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितने 96, 96 ही आपकी दूसरी संख्या आएगी, 96 ही क्या होगी आपकी दूसरी संख्या आएगी। देख लो किसी ऑप्शन नंबर पर है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा, 96 ही संख्या क्या होगी आपके सही उत्तर आएगा, ठीक है ना, 96 ही आपका क्या होगा सही उत्तर आएगा। देख लो कितना आसान तरीका लगाकर आपको समझाना है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलो देखो दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, 3:4 कितने 4 के अनुपात में है, दो संख्याएं जो 3:4 के अनुपात में हैं। अब क्या है इसके बाद देखो इनका लघुत्तम समावर्त कितना है 84, यानी एलसीएम कितना है 84 है, ठीक है ना, 84 है, एलसीएम 84 है। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी ये हमको बताना है। तो मान लो कि ये संख्या दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, तो मान लो एक संख्या 3a है और दूसरी क्या है 4a है, ठीक है ना। बोला है इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है, लेकिन मैं अगर यहाँ से इनका लघुत्तम निकालूं तो हमको क्या मिलेगा 12a इनका क्या होगा लघुत्तम समापवर्त मिलेगा। मैं निकालता हूं तो 12a मिलता है और आपके बुक में लिखा है 84 है, ठीक ना। तो 12a अगर कितने के हो गए 84 के हो गए, तो 12 एकम 12 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छः 72, 12 सत्ते कितने 84, ठीक। तो a का मान कितना मिला जी, a का मान मिल गया हमको 7 मिल गया। संख्याएं हमने क्या मानी थी 3a और 4a, तो a का मान 7 है, तो 3 में a का देखो 3a संख्या क्या है 3a है, a का मान 7 है, तो 7 त्रिक कितने हो गए 21 हो गए।
अब देखो ये एक संख्या क्या है 4a है, a का मान कितना है 7 है, 7 चौको कितने 28 हो गया। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो देख लो बड़ी संख्या तो 28 ही है, बड़ी संख्या क्या है 28 है। देख लो किसी ऑप्शन नंबर पर है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। अगर इसमें आपसे पूछ देता छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 21 होगी, ठीक। बड़ी संख्या क्या है 28 है। अब चलिए अगली सवाल उठाते हैं। अगली सवाल क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल आपके स्क्रीन के सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो आपके स्क्रीन के सामने आ भी चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्त कितना है 29 है तथा लघुत्तम समावर्त कितना है 4147। इन संख्याओं का योग कितना है, ये हमसे पूछा है। सवाल आपकी स्क्रीन के सामने चल रही है, बिल्कुल ध्यान से समझ लो सवाल को, ठीक ना। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 है, यानी HCF कितना है 29 है, ठीक। फिर इसके बाद देखो LCM यानी लघुत्तम समावर्त, लघुत्तम समावर्त कितना है 4147, यानी LCM कितना 4147 है, ठीक है ना। तो क्या करना है, इन संख्याओं का योग निकालना है। 29 से बड़ी क्या है दो संख्याओं का क्या है महत्तम समावर्तक कितना है 29 है तथा लघुत्तम समावर्तक 4147 है। तो क्या करना है, इन संख्याओं का योग हमको क्या करना है निकालना है। तो क्या करूं, देखो HCF क्या होता है बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है, ठीक है। HCF क्या होता है बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है। तो मान लो कि एक संख्या 29A है, दूसरी संख्या क्या है 29B है। तो मान लो 29A और दूसरी संख्या क्या है 29B, दो संख्याएं हो गई। दो संख्याओं का गुणनफल हमने आपको बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल की क्या होता है बराबर होता है। देख लो अब यहां से देखो LCM क्या है 4147 इंटू HCF क्या है 29 है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और इंटू HCF के गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा, ये हमने आपको बता रखा है, ठीक। तो क्या करो यहाँ से 29 कॉमन लो, तो यहाँ से क्या A इंटू बी मिलेगा। आप देखो यहाँ से 29 यहाँ से भी कॉमन लो, जब आप 29 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा आपको, देखो अब यहाँ से 4147 में 29 का भाग देना, कॉमन यानी क्या होता है भाग देना, ठीक। देखो 4147 में आप क्या करो 29 का दे दो भाग। अब यहाँ से भाग दोगे तो 29 एक कम 29 होगा, ठीक। अब यहाँ से क्या मिलेगा, देखो यहाँ से आपको मिलेगा 11 में 9 2 बचेंगे। अब इसके बाद देखो 3 में 2 1 बचा। अब यहाँ से 4 उतार लो, ठीक ना। आप 29 यहाँ अगर करोगे 29 इंटू 3 देखो करो यहाँ पर 3 नंबर कितने 27 की 7 हासिल दो, 3 दूनी 6 2 8 87 होंगे, ठीक ना। अगर 4 बार आप करोगे तो 4 बार आप करके देख लो, तो 4 9 को 4 नहीं कितने 36 हासिल कितने 3। अब 4 दूनी 8 3 11 116, ठीक ना। 4 बार आपका भाग जाएगा, तो 4 बार भाग गया तो 116 मिला। अब देखो 14 में 6 आप घटाओ कितने हो गए, कितने हो गए, ठीक है ना। अब देख लो 8 कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है ना। 14 में 6 निकालोगे तो 8 मिलेगा। अब यहाँ से एक कट जाएगा, अब ये 87 हो जाएगा। अगर 29 में 3 का आप गुणा करो 29 इंटू 3 में कितने 27 हासिल दो 3 2 6 2 8 87, तो यहाँ से क्या होगा 3 बार भाग जाएगा तो कितना होगा 87 होगा। ये क्या होगा कट जाएगा, तो कितना मिला 143 मिला। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या 143, ठीक। तो यहाँ पर लिख दो आप 143। अब देखो 29 से 29 क्या हो गया कट गया। अब A इंटू बी बराबर कितना होगा 143 होगा, ठीक ना। तो 143 को अगर आप चाहे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ोगे तो कितने में टूटेगा 11 इंटू 13। अगर 11 में 13 का आप गुणा करोगे तो 143 ही मिलेगा, जिनका HCF क्या है 1 है, ठीक है ना। HCF क्या है 1 है। सह अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना यानी उनका HCF 1 होना चाहिए, ठीक। अब देखो A का मान 11 है और B का मान कितना 13 है। A का मान 11 है और B का मान कितना 13 मिल चुका है। संख्याएं हमने क्या मानी थी 29A 29B। तो देखो 29 इंटू
ए का मान क्या है, देखो 11 है। ए का मान कितना है, 11, यानी 29 में 11 का क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पर कर लो, ठीक है ना, 29 × 11, ठीक। 1 9 9, 1 2 के 2, 1 9 कितने 9, 2 1 2, ठीक। 9 9 2 11 की 1, और यहाँ से 319, 319, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लिख लो 319, 319। फिर इसके बाद आप क्या करो, दूसरी संख्या क्या है, 29 बी है। तो 29 में अब बी का मान 13 है, तो 29 × 13, ठीक ना। 29 × कितना, 13। तो 3 में कितने 27 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, आप 29 से कम 29 यहाँ से कर लो, ठीक। 7 9 8 17 की 7। फिर यहाँ से देखो 2 यहाँ से 2 1 3, 377, क्या मिला 377, ठीक। 377 हमसे पूछा है इनका योग कितना होगा, यही पूछा था ना, इनका योग कितना होगा। तो जोड़ लो, 9 7 16, 7 7 1 8, ठीक 9, अब यहाँ 3 3 कितने 6, 696, 696 ही क्या होगा, इनका जोड़ आएगा। देख लो किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। 100% ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। देख लो कितना आसान तरीका लगाकर समझा रहा, हमने आपको समझाया इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर मेरे समझाने के बाद आप सीख गए तो ये गारंटी है कि आप इसको 2 सेकंड में हल करके दिखाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, उसको भी शॉर्ट ट्रिक लगाकर, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगाकर आपके सामने उस सवाल को रखूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, आपकी स्क्रीन पर चल रही है सवाल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, दो संख्याओं का योग 36 है। ये पहली संख्या हो गई और प्लस ये दूसरी संख्या हो गई, इनका योग कितना बोल दिया, 36 है। लो मैं 36 रख दिया। अब देखो इनका महत्तम समापवर्तक 3 है, यानी HCF कितना है, HCF बराबर 3 है। और लघुत्तम समापवर्त कितना है, 105 है। LCM कितना है, 105 है। तो क्या करना है हमको, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालना है, ठीक। देखो HCF हमने आपको क्या बताया है, बड़े से बड़ा क्या होता है, पहाड़ा होता है, ठीक ना। तो HCF को क्या करो, आप मान लो कि एक संख्या 3A है और दूसरी संख्या 3B है। तो मान लो पहली संख्या 3A इंटू दूसरी संख्या 3B, दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM इंटू HCF के गुणनफल के बराबर होता है। LCM कितना है, 105 है, इंटू HCF कितना है, 3 है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM इंटू HCF के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। 3 यहाँ से कॉमन ले लो, A इंटू बी अंदर बचा। अब बराबर में देखो, यहाँ से 3 अगर कॉमन लोगे तो 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 35 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से काट दो, 3 से 3 कट गया। अब क्या करो, A इंटू बी, A इंटू बी। अब देखो 35 को सहअभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दो, 5 सत्ते कितने, 35, 5 इंटू 7, 5 सत्ते कितने, 35, ठीक। इनका HCF आप निकालोगे 1 मिलेगा, ठीक है ना। ये अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। अब देखो A का मान कितना, 5, B का मान कितना, 7। A का मान 5, B का मान कितना, 7। संख्या क्या थी, 3A 3B। तो 3A देखो 3A, A का मान कितना, 5, तो 3 पंजे कितने, 15 है। फिर दूसरी संख्या क्या है, 3B, 3 इंटू B का मान कितना, 7, तो कितना होगा, 7 त्रिक 21। अब देख लो यहाँ से 15 और 21 का योग करो, 15 प्लस 21, ठीक। 15 प्लस 21, तो 5 एक कितने, 6, 2 1 3, 36 बोला है। दो संख्याओं का योग 36 है, तो इनका योग कितना हो गया, 36 हो गया। हमसे पूछा है इनके व्युत्क्रमों का योग, ठीक है ना। तो व्युत्क्रमों का योग देखो, 15 का उल्टा क्या होगा, 1 बट्टे कितना होगा, 15 होगा। फिर इसके बाद प्लस 21 का उल्टा क्या होगा, 1 बटे में कितने, 21 होगा। अब क्या करो, इनका आप ले लो LCM। LCM कितना है, 15 और 21 का LCM कितना होगा, 100 कितना होगा, 105 होगा। और 105 से अब इसका क्या करो, भाग दो। 105 में 15 का भाग दोगे, 15 15 सत्ते 105। फिर इसके बाद देखो, अब 105 में 21 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 7 पंजे 7 5 कितने, 12 बटे में कितने, 105। अब यहाँ से देखो 3 चौको कितने, 12 और 3 त्रिकाई 9, 3 पंजे 15, तो 4 बटे कितने, 35। यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। 4 बटे में कितना, 35, 4 बटे 35 ही क्या होगा आपका
इनके व्युत्क्रमों का योग आएगा। देख लो किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। 4/35 ही आपका सही उत्तर आएगा, ठीक है ना। अब चलो अगली सवाल क्या है, अगली सवाल उसको भी एकदम शॉर्ट ट्रिक से हल करूंगा, ठीक है ना। देखो अगली सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। बिल्कुल ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 तथा लघुत्तम समापवर्तक 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, 17 है, तथा लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 714 है, यानी HCF। HCF देखो कितना है, HCF क्या बोला है, HCF बोला है कितना, 17 है, ठीक है ना। HCF 17 है। और LCM कितना बोल दिया, LCM बोल दिया, LCM कितना है, 714 है, तो LCM लिख लो 714 है। देखो हमने आपको बताया कि HCF क्या होता है, बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है, यानी बड़ी से बड़ी से क्या होती है, संख्या होती है, ठीक है ना, HCF। तो मान लो कि एक संख्या क्या है, 17 है, और दूसरी संख्या क्या है, 17B है, ठीक है ना, 17A और 17B। तो एक संख्या होगी 17A इंटू दूसरी संख्या क्या होगा, 17B। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF इंटू LCM के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। HCF क्या है, 17 है, इंटू LCM क्या है, 700 कितना है, 14 है, इनके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से क्या करो, 17 आप ले लो कॉमन, तो A इंटू B बराबर। अब यहाँ से भी 17 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, बताओ, ठीक है ना। अब देखो 17 7 17 दूना 34, 17 3 जामा 17 चौको 68, 17 चौको कितने 68, बचा कितने, यहाँ से 3 बचा, 34 हो गया। 17 दूना कितने 34, 17 से 17 क्या हो गया, कट हो गया। अब यहाँ से देखो A इंटू B बराबर। अब इसको क्या करो, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दो, तो 6 सत्ते कितने होंगे, 42 होंगे। 6 और 7 का आप HCF निकालोगे, एक ही इसका HCF मिलेगा, ठीक। तो देखो A का मान कितना 6 और B का मान कितना 7, A का मान 6, B का मान कितना 7। अब देखो पहली संख्या क्या थी, 17A थी, ठीक है ना। तो 17 छक्का 102 होगा, ठीक ना, 102। फिर इसके बाद 17 सत्ते 119, ठीक। अब क्या करो, इसका योग बोला था, योग निकालने के लिए बोला है, तो आप क्या कर दो, इसका योग कर दो। 9 2 11, ये 2 ये 2, 221, 221 इसका क्या होगा, योग होगा। देख लो किसी ऑप्शन नंबर पर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी 221 ही आपका सही उत्तर आएगा। अब चलिए अगली सवाल, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगाकर आपके सामने इस सवालों को रख रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लग रही है और आपका उत्तर आपके सामने उपस्थित है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन के सामने चल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 31 है क्या, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा क्या है 72 है। यानी HCF क्या बोल रहा है, HCF बोल रहा है 12 और LCM बोल रहा है क्या, LCM बोल रहा है 72, ठीक है ना। अब इसके बाद पढ़ो, इसके बाद यदि इन संख्याओं का योग कितना है 60 हो, तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी, ठीक। देखो ठीक, HCF हमने क्या बताया है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, बड़े से बड़ा क्या होता है, पहाड़ा होता है, ठीक ना, बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है। मान लो पहली संख्या 12A है और दूसरी संख्या क्या है 12B है, ठीक है ना। तो मान लो पहली संख्या 12A इंटू दूसरी संख्या 12B, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके LCM इंटू HCF के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमने आपको बता रखा है, ठीक। तो 12 क्या है, HCF है, इंटू LCM क्या है 72 है। अब यहाँ से देखो 12 ले लो आप कॉमन, A इंटू B बराबर कितना, 12 यहाँ से भी कॉमन लो, तो यहाँ से कितना मिलेगा 6 मिलेगा, 12 से 12 कर दो कट। अब यहाँ से A इंटू बी, अब देखो A इंटू बी, 6 को सहभाज्य गुणनखंड में तोड़ दो, जिनका HCF 1 होना चाहिए।
तो 2 × 3 के रूप में तोड़ दो, 2 3 कितने 6। अगर इसका एलसीएम निकालोगे एक ही तो मिलेगा, ए का मान 2 और बी का मान कितना 3। ए का मान 2, बी का मान कितना 3। अब यहाँ से पहली संख्या क्या थी 12a थी, तो ए का मान 2 है, तो 12 दूना कितने हो गए 24 हो गए। फिर इसके बाद देखो दूसरी संख्या क्या थी 12b थी और बी का मान कितना है 3 है, तो 12 तिहाई कितने हो गए 36 हो गए। इन दोनों का योग देखो 60 है, क्योंकि 60 बोला था ना, तो 6 4 10 की 0, 2 1 3 2 5 1 6, 60 हो गया। पूछा हमसे क्या है, इनमें से सबसे छोटी संख्या पूछा, निम्न में से छोटी संख्या कौन है, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो छोटी संख्या क्या है 24 है, 36 से तो छोटी है ना, तो 24 ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, देख लो किसी ऑप्शन नंबर पर है 24 क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। 24 ही आपका क्या होगा सही उत्तर आएगा। अगर बड़ी संख्या बोल देता तो 36 ही क्या होती बड़ी संख्या आपकी होती, ठीक, लेकिन छोटी संख्या बोला है तो 24 ही क्या होगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक। अब चलो अगली सवाल, क्वेश्चन नंबर 32। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगा के समझा रहा हूँ। अगर इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक की सवालें आपको पाना है आर.एस. अग्रवाल की, तो मेरे साथ आप एंड तक जुड़े रहिए, आपको एक के बाद एक शॉर्ट ट्रिक की सवालें मिल जाएगी, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, बिल्कुल ध्यान से देखो मेरे साथ। 32 दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग कितना है 680 है, ठीक ना। LCM प्लस HCF का योग कितना है 680 है। LCM और HCF का योग कितना है 680 है, ये हमसे बोला है पहली शर्त, ठीक। अब इसके बाद यदि लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है, यानी LCM बराबर HCF, देखो लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्तक का क्या है 84 गुना है, कर दो 84 का गुणा, ठीक। अब अगर इसको आप अनुपात में करोगे तो अगर ये 1 है, ठीक है ना, HCF 1 है तो LCM कितना है उसका 84 गुना है, तो यानी ये क्या है 84 है, ठीक। अब देखो 84 एक कितने हो गए 85 हो गए। तो मैं बोलता हूँ कि इनका योग 85, मान लो कि अनुपात में है तो अनुपात को ए से व्यक्त कर दो, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं अगर इनका योग करता हूँ तो क्या होता है 85 ये मिलता है, लेकिन ये बोलता है कि 680 है, तो इसके बराबर में कर दो 680। अब यहाँ से काटो 85 कम 85 85 8 बार में कटेगा, तो ए का मान कितना मिला जी 8 मिला, ए का मान कितना मिला 8 मिला। अब 8 का गुणा पहले 84 के साथ में कर दो, 8 चौको 32 हासिल 3, 8 ढाई 64, 64 3 कितने 67, 672 मिले। अब यहाँ से क्या करो, अब 1 में 8 का गुणा कर लो, तो 1 में 8 का गुणा करोगे आप तो कितना मिले ये क्या हो गया आपको मिल गया LCM, ये मिल गया आपको क्या HCF मिल गया। इसमें बोला है कि एक संख्या क्या है 56 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये हमसे पूछ रखा है। तो बराबर देखो ए LCM है ए HCF है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM इंटू HCF के गुणनफल की क्या होता है बराबर होता है। तो एक संख्या तो 56 मिल गई, दूसरी संख्या हमको नहीं मालूम है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM इंटू HCF के गुणनफल की क्या हो गया बराबर हो गया। इसको काट दो, 56 से काटो, 8 कम 8, 8 सत्ते कितने 56, 7 एकम 7, फिर यहाँ से इसको काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके के 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 से 49, 7 अट्ठे 56, 7 ने कितने 63। अब यहाँ से देखो बचा कितना 4 बचा, ये 42 हो गया, 7 छंग कितने 42, तो 96। देखो 96 बराबर दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई जी, दूसरी संख्या 96 हो गई, ठीक है ना। दूसरी संख्या कितनी हो गई 96 हो गई, तो दूसरी संख्या 96 ही आपको मिलेगी। देख लो किसी ऑप्शन नंबर पर है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक। अब चलिए अगली सवाल, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन के सामने आ चुकी है। देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 120 है। लघुत्तम समापवर्त यानी LCM क्या है 120 है, ठीक, 120 है।
फिर इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती है। तो क्या करो, पहले देख लो ऑप्शन नंबर ए क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखो पहले क्या है कि ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी है 12 है, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, देखो ऑप्शन नंबर सी क्या है 24 है, और ऑप्शन नंबर सी क्या है 24 है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है 35 है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी 35 है। आप देखो 120 8 से भी कट जाएगा, 120 12 से भी कट जाएगा, 120 24 से भी कट जाएगा, लेकिन 35 से 120 नहीं कटेगा। 35 से क्या होगा, 120 नहीं कटेगा। बोला क्या है, बोला है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती है। महत्तम समावर्तक क्या होता है, बड़े से बड़ा पहाड़ा। 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 24 से भी क्या होगा, कट जाएगा, 35 से नहीं कटेगा। तो 35 से ही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्योंकि हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इनका महत्तम समावर्त नहीं हो सकती है। तो 35 क्या होगी, इसका महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती है। देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझाया हूं। तो दोस्तों ये सवाल आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को फैला दो।